पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। ओडिशा की राजनीति में नवीन पटनायक कोई नया नाम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सालों की दोस्ती 2024 के चुनाव में टूट जरूर गई। वो दोस्ती बीजेपी और बीजेडी की थी। पिछले 2 दशकों में नवीन पटनायक की राजनीति पर अगर नजर डालें तो एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है, वो ये कि उनके केंद्र सरकार के साथ हमेशा रिश्ते अच्छे रहे। वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक नवीन पटनायक सबके साथ रहे। लेकिन 2024 के चुनाव हारने के साथ ही नवीन बाबू के साथ हमेशा से ओडिशा की 24 साल की सत्ता की कुर्सी बीजेपी ने छीन ली और इसका टेस्ट शायद नवीन पटनायक को अभी भी है। 24 साल में पहली बार विपक्ष के तौर पर किसी मंच से बीजेपी को सीधे टारगेट करते हुए दिखे जा रहे हैं। वो भी कोई ऐसा वैसा टारगेट नहीं है और विरोध है। उनकी रैली में आई भीड़ की हर तरफ चर्चा हो रही है। हजारों लोगों की भीड़, जहां तक नजरें पहुंचे वहां तक नवीन बाबू के ही समर्थक दिख रहे हैं। साथ ही मंच से नवीन बाबू ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ महंगाई GST बढ़ाने के लिए काम किया है, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। नवीन पटनायक का बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार ट्रेलरे गोलापी चित्र देखाइले किंतु फिल्म रिलीज हेला MM सरकार महंगा मादर सरकार। बीजू जनता दल बीजेडी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने मोहन मांझी के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार की आलोचना करते हुए इसे डबल इंजन डबल ब्लो यानी दोहरा इंजन दोहरा झटका प्रशासन करार दिया और उन्होंने कहा कि कई आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर बीजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया है। नवीन पटनायक ने बीजेपी सरकार पर जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया। यही नवीन पटनायक हैं जो कभी बीजेपी के साथ मिलकर कई बार बीजेपी को कई मौकों पर समर्थन दिए। जब भी बीजेपी फंसी तो फिर ढाल की तरह नवीन बाबू साथ खड़े रहे। वो चाहे साल 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात हो, चाहे इसी साल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक की बात हो, या फिर 2019 में ही मुस्लिम महिला जो विवाह अधिनियम संरक्षण विधेयक की बात हो, चाहे 2022 में अश्विनी वैष्णव की राज्यसभा चुनाव में जीत की बात हो, हर जगह साथ रहे। लेकिन इस सभी एहसान के बाद को राजनीति में एक झटके में बीजेपी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में तोड़ दिया। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच में बातें नहीं बनी तो गठबंधन नहीं हो सका। परिणाम ये रहा कि 24 साल के सत्ता में बैठे नवीन पटनायक सत्ता से बाहर हो गए और बीजेपी पहली बार अपने दम पर ओडिशा में सरकार बनाई। वैसे बीजेपी बीजेडी की कहानी की शुरुआत होती है 1957 में। पहली बार जब सांसद बनने के बाद नवीन पटनायक वाजपेयी सरकार में केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री बने। इसके बाद साल 2000 में बीजेडी ने NDA के साथ मिलकर ओडिशा विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसे जीत भी हासिल हुई। नवीन पटनायक पहली बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। साल 2004 में वह पहली बार फिर NDA के साथ मिलकर लोकसभा और असेंबली चुनाव लड़ा और इससे लोकसभा में बीजेपी जहां सत्ता से बाहर हुई, वहीं पर पटनायक अपनी गद्दी बचाने में सफल रहे। इसके बाद 2004 से 2009 के बीच में बीजेपी और बीजेडी के बीच में दरारें आने के संकेत मिलने लगे। 2009 में बीजेडी ने NDA का साथ छोड़ दिया और इसके साथ ही अब तक जो बीजेपी NDA में शामिल हुआ करती थी वो सिर्फ बीजेपी का हिस्सा रह गई। बीजेपी के साथ रिश्ते अच्छे रहे। जनता दल के कद्दावर नेता और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की मृत्यु के बाद बीजू के साथी नेताओं ने 26 दिसंबर 1957 को उनके विरासत को आगे बढ़ाया और एक क्षेत्रीय पार्टी बीजेडी का गठन किया। 1957 में पार्टी के गठन से लेकर 2023 तक बीजेपी कई मौकों पर नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी का समर्थन हासिल किया और उसका खूब लाभ उठाया।
हालिया मौके की अगर बात करें तो मौजूदा दौर में अब बीजेपी को राज्यसभा में बीजेडी से चुनौतियों का समर्थन मिला तो बीजेडी सामने खड़ी थी। 2019 में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन बीजेडी के दम पर ही राज्यसभा में 3 राजनीतिक रूप से अहम विधायक पास कराने में भी कामयाब रहा और इन विधायकों में आर्टिकल 370 भी है जिसे निरस्त किया गया, 3 तलाक भी है जिसे गैर कानूनी बनाने वाला विधायक माना गया और फिर नागरिकता संशोधन विधायक भी शामिल है और इस पे बीजेपी का साथ बीजेडी ने दी। प्रधानमंत्री मोदी भी कभी जमकर तारीफ करते रहे नवीन पटनायक की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ओडिशा यात्रा के दौरान नवीन पटनायक की तारीफ की तो वहीं नवीन पटनायक ने कहा कि मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति के रास्ते पर ले गए और 2024 की हार के बाद दोनों की राहें अलग हो गई। नवीन पटनायक अब नया मोर्चा खोलकर मैदान में खड़े हैं। 24 साल में पहली बार बीजेपी के सामने विपक्ष की भूमिका में नवीन पटनायक खड़े हैं, वो भी इतनी बड़ी भीड़ लेकर और मंच से सीधा हमला कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आने वाले राजनीतिक समीकरण में बीजेडी जो नवीन पटनायक के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है वो बीजेपी को कितना शिकस्त दे पाती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।